प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और आज न्यू ईयर लगा है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 2024 का नया साल, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडलनी अवेकनिंग या जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो उसकी मतलब 3 स्टेज कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अक्सर बहुत से लोग इस बारे में पूछते रहते हैं कि मैं कौन से लेवल पर हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, अभी मुझे कितने लेवल और आगे जाना है, या मतलब इस तरह की बातें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक वीडियो बना देते हैं। वैसे तो देखिए, लेवल मतलब कोई भी काम हो रहा है उसके लेवल अभी आदमी कितने भी बना सकते हैं ना अपनी समझ के अनुसार, कि इसके भी 7 लेवल हैं, इसके 10 लेवल हैं, 100 लेवल है, 2 लेवल हैं, जितने मर्जी हम अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स तो वो होता नहीं है। लेकिन मुझे जो मोटे मोटे मतलब 2-3 लेवल लगे इस पूरी जर्नी के अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही मोटे मोटे 3 लेवल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कुंडलनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आप थोड़ा सा समझ लो कि चाहे मतलब जिस मर्जी तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई हो, चाहे वो कुंडलनी अवेकनिंग है, चाहे वो एक नॉर्मल मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, चाहे वो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है, या जिस मर्जी तरह की अवेकनिंग आपकी है, बात यह है कि आपके साथ कुछ अवेकनिंग हुई और आप ये योग, ध्यान और स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों के अंदर आ गए, तो वो आपकी शुरुआत थी और अब आगे आपकी ये जर्नी चलेगी। तो एक ही बात है, चाहे किसी भी तरीके से आपके अंदर वो हुआ और आप इस चीज़ के अंदर आए। और कुछ लोग नॉर्मल भी आ जाते हैं, जैसे सब कुछ सही चल रहा है, योगा वगैरह भी चलो कर लेते हैं और फिर उनके साथ हो जाता है, तो वो भी होता है। लेकिन अधिकतर लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होता है, तो उसकी वजह से भी वो लोग जो है इस फील्ड के अंदर या इस रास्ते में आ जाते हैं। तो लेवल देख लेते हैं। सबसे पहला, जिसको हम बिगिनर लेवल मान सकते हैं, एक्सपीरियंस वाला लेवल मैं उसको कहना चाहूँगा। कि पहले लेवल में क्या होता है कि हमें नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ की दिख रहा है, कभी ये हो रहा है। तो वो बिल्कुल एक मतलब नया लेवल होता है। और काफ़ी लोग उसी लेवल के अंदर हैं, जो मतलब वीडियो भी आप देख रहे होंगे, तो उस लेवल में भी हो सकते हो आप। कि मतलब हाँ, अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस वगैरह अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब का मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, लेकिन बस हाँ कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और ठीक बात है। तो इसमें हम काफ़ी सारे हम बिलीफ सिस्टम इसमें बना भी लेता है आदमी, नए नए बिलीफ सिस्टम, क्योंकि कुछ हो रहा है तो हमें लगता है कि ये वो मतलब तमाम तरह के जो देवी देवता, लोक परलोक, इस तरह के हम अपने तमाम तरह के बिलीफ सिस्टम बना भी लेते हैं कि ऐसा होता होगा। तो ये बिगिनर वाला लेवल है। कुछ टाइम तक ये लेवल चलता है, फिर आपको करना कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक ही जब आपको समझ में आ जाती है चीज़ें कि अच्छा ये एक्सपीरियंस वगैरह इस तरह से होते हैं, तो बाद में आप जो है नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। तो जो दूसरा लेवल है उसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल, या मतलब उसका सही नाम देखा जाए तो मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक लेवल हम मान सकते हैं, कि उसके अंदर हमारे अंदर और हमारे काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, हम नॉलेज लेते हैं चीज़ों के बारे में, और अंदर अपने इसको आप प्योरीफिकेशन बोल सकते हैं, या जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हीलिंग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम मतलब एक्सपीरियंस वगैरह तो हो रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मतलब कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मतलब क्या हमारा उद्देश्य है, कौन हूँ, क्या है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हम उनको अपने एड्रेस करते हैं। तो ये मतलब जो तमाम तरह का जो मतलब हम ज्ञान लेते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, वो यही लेवल है कि इसके अंदर अभी हमारी शुरुआत हो गई, हमें एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब कि अभी आप पूर्ण रूप से वो नहीं हुए कि एक आदमी ऐसे हाथ खड़ा कर दे कि हाँ भाई मेरा तो सब कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो वो हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है। कुछ ना कुछ जान रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो लगभग जो आप वीडियो वगैरह देख रहे हो वो लोग इसी लेवल पर ही होते हैं, क्योंकि इसी लेवल पर आदमी वीडियो वगैरह देखता है। उसके बाद में तो फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जब सब समझ में आ जाता है, जब सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो फिर आदमी अगले लेवल पर चला ही जाता है। तो ये बीच का प्रोसेस है, इसमें ही आदमी अकेला रहना इसमें जरूरी है ना, तभी तो अपने अंदर समझ पाएगा और कर पाएगा। तो अकेलेपन की अक्सर लोग शिकायत करते हैं, हमें दुख हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से उनके जो ट्रामा हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है, तो इस वजह से दुख भी होता है। ये मतलब काफ़ी एक पेनफुल सिचुएशन है इस जर्नी की, क्योंकि शुरू शुरू में तो हमें यही लगता है कि भाई
भगवान के रास्ते पर हैं या योग ध्यान और ये कर रहे हैं, तो अब तो बस आनंद ही आनंद और सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन इस फेज के अंदर जो चीज़ें हमारे अंदर से आती है और हम अपने अंदर ही एक खुद के साथ एक संघर्ष टाइप का काम होता है, तो वो काफ़ी एक पेनफुल मतलब सिचुएशन होती है इस जर्नी के दौरान। लेकिन यहाँ पर आपको उम्मीद छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आगे के इससे आगे का लेवल है उसके अंदर आपके ये सारे दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद में तीसरा लेवल आ जाएगा। तो आप समझ गए, पहला हो गया बिगिनर वाला जिसमें हमें एक्सपीरियंस होता है और नया नया हम इन चीज़ों के अंदर एंट्री लेते हैं। फिर दूसरा हो गया इंटरमीडिएट, जिसमें हम अपने अंदर गहराई से चीज़ों को मतलब समझते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपने अंदर बदलाव करते हैं, प्योरीफिकेशन और ये सब चीज़ें। और उसके बाद में तीसरा जो लेवल है उसको मैं कहूँगा कि इंटीग्रेशन, या वैसे आप देखा जाए तो एडवांस लेवल उसको कह सकते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तब होता है जब मतलब आप सारी चीज़ों को समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि आप कैसे हो, लोग कैसे, ब्रह्मांड कैसे, मतलब आपके अंदर कम से कम समझ के लेवल पर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। तो जब आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रही, जब सब क्लियर हो गया, तब आप एक इनलाइटेंड वाली सिचुएशन में आ गए। अब जो आपने ज्ञान और जो सब चीज़ें ली है, जो नॉलेज लिया है और जो भी आपके साथ हुआ, अब वो आपकी डे टू डे लाइफ में या डेली लाइफ के अंदर वो चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। वो कहते हैं ना अप्लाइड साइंस, अप्लाइड केमिस्ट्री और उस तरह से। तो जो नॉलेज आपने ली है वो आपके रेगुलर लाइफ के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। उसमें जिसकी जो मर्जी सिचुएशन हो, कोई कहाँ क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो वो जब इंटीग्रेट होगी तो आपके मतलब दुख तकलीफ हो तो दूसरे लेवल पर ख़त्म हो ही जाएंगे। तो उसके बाद में जो असली चीज़ है वो आपको इस चीज़ का फ़ायदा या बेनिफिट आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इंटीग्रेशन वाले लेवल पर। और वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर ये वीडियो वाली बात ही नहीं रहेगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये 3 लेवल है। तो ये दूसरा लेवल है समझने वाला, वो एक काफ़ी मतलब लंबा टाइम उसमें लगता है आदमी को समझने करने में। तो उसके लिए हम आगे आगे और वीडियो बनाते रहेंगे और टॉपिक के ऊपर कि आप समझ सको उन सब चीज़ों को। तो ठीक है, फिर आज तो आप देख लीजिए कौन से लेवल पर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।